सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जय जय श्री राधे, जय बिहारी जी की। आज आपको श्री बिहारी जी महाराज की एक दिव्य लीला मैं आपको सुनाऊं। बिहारी जी महाराज ऐसा नहीं है कि पहले प्राचीन काल में कुछ लीलाओं को उन्होंने किया हो। श्री ठाकुर जी आज भी अपने भक्त के साथ उन लीलाओं को आज भी करते हैं, भक्त को आज भी आनंद देते हैं। जिन्हें सुनकर या जिस भक्ति के साथ वो लीलाएं होती हैं, उस अनुभव को कराकर आज भी श्री बिहारी जी भक्त को आनंदित करते हैं। उसी क्रम में एक कथा मैं आप लोगों के मध्य रखूं। हमारे एक दिल्ली के भक्त थे, तो उनके मन में ये भाव आया कि बिहारी जी को आज भी हम जब ठाकुर जी भोग लगाते हैं तो भोग के बाद पान के बीड़ा का भोग श्री बिहारी जी को लगाया जाता है। तो उसके मन में भाव आया कि ठाकुर जी पान के बीड़ा का भोग लगाते हैं, क्यों नहीं आज मैं श्री बिहारी जी को अपने दिल्ली के पान खिलाऊं। ये सोचकर उसने दिल्ली से 2 पान खरीदे और उन पानों को लेकर बांके बिहारी जी मंदिर में आया। अपने गोस्वामियों को वो प्रसाद रूप में कहा कि आज प्रभु जब भोग लग जाए बिहारी जी का तो उनको भोग लगाना है, इनका ठाकुर जी को बड़ा आनंद आएगा। ये इस भाव से उन्होंने पुजारी जी को दिए। पुजारी जी ने वो भोग श्री बांके बिहारी जी को लगाया। अब उनके मन में तो ये चाहत थी कि मैं 2 जो पान लाया हूँ, एक ठाकुर जी खा लेंगे, दूसरा प्रसाद रूप में मुझे मिल जाएगा। लेकिन पुजारी जी ने वो पान तो नहीं लौटाया। अब वो उनको इंतज़ार लगा कि भोग उसर चुका है, भोग लगा दिया होगा, आध घंटे बाद आरती भी हो जाएगी, तो हो सकता है कि किसी कारणवश भूल गए हों, लेकिन जब उस पान पर दृष्टि जाएगी पुजारी जी की तो मुझे प्रसाद रूप में वो पान देंगे। आरती भी हो गई, लेकिन पुजारी जी ने पान नहीं दिया। अब वो सोचा कि मन में यही मान लिया कि चलो कोई बात नहीं, ऐसा हो सकता है कि बिहारी जी को पान इतने पसंद आए हों कि बिहारी जी ने दोनों पान खा लिए हों। ये मन में अपने आप को समझा लिया। लेकिन एक रूप में श्री ठाकुर जी के आगे भक्त तो कुछ भी कह सकता है, तो कहा भी ठाकुर जी को, ठाकुर जी ये बात तो तुम्हारी सही नहीं है, लाए हम आपके लिए और अपने लिए, तुम अकेले अकेले ले गए, हमें भी तो देते वो प्रसाद, हम भी तो वह पाते। तो भगवान ने उस भाव को सुना। अब कुछ समय बाद जब उसके दिल्ली में ही एक आयोजन हुआ, उस आयोजन में जब वो ठाकुर जी का भोग लगाने लगा तो बाजार से उसने 1 किलो लड्डू खरीदे और उन लड्डुओं को लेकर मंदिर के पुजारी को दिया। कहा कि ये लड्डुओं के भोग लगा दो। पुजारी जी ने वो लड्डुओं का भोग लगाया ठाकुर जी के आगे, और उस भोग को लगाने के बाद वो जो प्रसाद रूप में वो डिब्बा उस भक्त के हाथों दिया, तो भक्त के हाथ में जब प्रसाद का डिब्बा आया, भक्त ने जब उस प्रसाद के डिब्बे को देखा और डिब्बे को जब वहीं पुजारी के सामने खोला तो क्या देखा, उस डिब्बे में 2 पान रखे हुए थे। उन 2 पानों को देखकर वो एकदम हक्का बक्का रह गया कि ये 2 पान आखिर आए कहां से। पुजारी जी को देखा कि पुजारी जी ये पान आपने डाले। पुजारी जी ने जब वो पान देखे तो पुजारी जी भी आश्चर्यचकित रह गए कि लाए तो लड्डू थे, ये पान कैसे हो गए। तब उसे ख्याल आया कि हो ना हो इसमें कृपा श्री बांके बिहारी जी की है। क्योंकि देखो बंधुओं, आप ये मत सोचना कि श्री बांके बिहारी जी की लीला, बांके बिहारी जी की सामर्थ्य केवल वृंदावन तक स्थिर है या बांके बिहारी जी मंदिर तक स्थिर है। बिहारी जी की लीला, उनकी सामर्थ्य पूरे संसार पर फैली हुई है। ठाकुर जी जहाँ चाहें भक्त के साथ वहाँ लीला कर सकते हैं। ठाकुर जी जहाँ चाहें भक्त के साथ वहीं लीला कर सकते हैं। तो आप भी अपने घरों में बैठे हो तो उसी भाव से आज जो आप अपने घर में ठाकुर जी को भोग लगाते हो तो उसी भाव से लगाओ। मन में क्यों ना बिहारी जी को बैठा के रखो कि हम बिहारी जी की सेवा कर रहे हैं, लेकिन लड्डू गोपाल जी की सेवा आदि जो आपके घर में सेवाएं हैं उनको भी इसी भाव से किया करो। क्योंकि ठाकुर जी सभी जगह हैं, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ ठाकुर जी ना हो। और ये लीला आपने सुनी, और इस लीला को सुनकर आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। प्रेम से कहिए श्री राधे।